नमस्कार। मैं आज शिक्षा के ऊपर कुछ बात करने वाला हूँ। लॉकडाउन हुआ, जब से कोविड-19 आया, उसके बाद से शिक्षकों का हालात बहुत खराब हुआ। प्राइवेट शिक्षकों का तो बहुत ही बुरा हालात हुआ। लेकिन ऐसा हालात क्यों हुआ, इसके बारे में मैं बात करना चाहता हूँ। देखिए, क्यों इस समय शिक्षा की वैल्यू नहीं दी गई, सबसे बड़ी बात ये थी। आज भी शिक्षा की वैल्यू सरकार तो अभी भी सब कुछ बंद ही रखा हुआ है। सारा काम शुरू हुआ, सब कुछ चलने लगा, बट फिर भी अभी स्कूल कॉलेज में बहुत ही रेस्ट्रिक्शंस के साथ कुछ खोले जा रहे हैं। जबकि सरकार को चाहिए था और सबको चाहिए था कि शिक्षा को सर्वोपरि रख करके सब कुछ में थोड़ा-सा रुकावट पैदा करके, लेकिन शिक्षा को, क्योंकि ये हमारे देश की उन्नति का जड़ है। लेकिन उसके बाद भी हम मतलब देश के प्रोग्रेस को पूरा स्टॉप करके रखे हैं। जो आने वाला भविष्य है, उसको हम लोग रोक के रखे हैं और बाकी सारा काम हो रहा है। शराब की दुकान तक खुल गए, लेकिन शिक्षा नहीं, मतलब उतनी अच्छी व्यवस्था से चलनी चाहिए वैसी नहीं चली। तो इसका कुछ रीज़न है। देखिए, आज अगर इसका कारण भी शिक्षक ही हैं। अगर मैं अपनी पर्सनली बात कर रहा हूँ कि कारण भी शिक्षक ही हैं। हम कहीं न कहीं शिक्षा देने में चूक जा रहे हैं। हमारे पहले के जो शिक्षक थे, उनमें कहीं शिक्षा देने में कोई कमी रही। क्योंकि अगर लोग सही से शिक्षित होते तो शिक्षा का वैल्यू समझते। तो देखिए कहाँ कमी रह गई। आज कोई भी इंस्टीट्यूट, बड़े से बड़े इंस्टीट्यूट, छोटा से छोटा इंस्टीट्यूट, क्या सच में शिक्षा दे रहा है वो? तो पता नहीं, ये बात मैं तो हाँ ना में जवाब नहीं दे सकता हूँ, लेकिन मुझे लगता है कि आज का इंस्टीट्यूट, कोई भी बड़ा से छोटा हो, कोई एग्ज़ाम पास कराने की तैयारी करा रहे हैं। मतलब बच्चों की शिक्षा, जिससे कि उसकी एक्चुअल में शिक्षा हम लोग उसे कहते हैं जिससे कि हमारी भीतर की शक्तियाँ जागृत हो। और शिक्षित उसे कहते हैं जो समस्याओं की समाधान कर सके। सिंपल सी बात है। शिक्षित उसे कहते हैं जो समस्याओं का समाधान कर सके। आज समस्या बन के बैठ चुके हैं हम लोग। तो कहीं न कहीं हम सिर्फ़ एग्ज़ाम पास करा रहे हैं, बच्चों को एग्ज़ाम की तैयारी करा रहे हैं और उन एग्ज़ामों की तैयारी करा रहे हैं और हम ज़्यादा से ज़्यादा पैसा लेते हैं। जिन एग्ज़ामों को तैयारी करके बच्चे पास करते हैं, तो उन्हें उसके बाद उसमें जॉब मिलती है और ये होता है ज़्यादा से ज़्यादा पैसे मिलते हैं उन्हें। तो हम मनी बेस्ड एजुकेशन दे रहे हैं। तो इसलिए शिक्षा की वैल्यू नहीं, उस एग्ज़ाम की वैल्यू है, उस पोस्ट की वैल्यू है जिसके लिए हम तैयारी करवाते हैं। अगर हम मोरालिटी के साथ, आध्यात्मिकता के साथ, अपनी भारतीय संस्कृति के साथ बच्चों को शिक्षा देते और सिखाया गया होता, पढ़ाई ऐसा चलता हमारे संस्कृति में, तो हम आगे बढ़ते और शिक्षा का ये हालात नहीं होता, शिक्षा सर्वोपरि होता। पहले अगर आप देखिएगा एक राजा के पास, तो राजा सब कुछ करेंगे, लेकिन राजगुरु के आदेश बिना अनुमति के नहीं। राजगुरु जो वहाँ के हैं, वो वहाँ का सबसे गुणी ज्ञानी व्यक्ति है, तो सर्वोपरि वही होते थे। ये बातें समझना पड़ेगा आपको। तो आज भी कई देश हैं जिसमें टीचर्स का ओहदा बहुत ऊंचा रखा गया है। उनका एग्ज़ाम भी, हर चीज़ बहुत अच्छे से लिया जाता है। मतलब जब टीचिंग में उन्हें लेना होता है तो बहुत चीज़ों को ध्यान रखा जाता है। बट हमारे देश में क्या हुआ, हम इन बातों को भूल गए। तो मेरा सिंपल सा इतना ही सा कहना है कि आज हम मोरालिटी की शिक्षा नहीं दे पा रहे हैं बच्चों को। शिक्षक और स्टूडेंट का रिलेशन खराब होते जा रहा है। देखिए, सुविधाएं बढ़ते जा रहे हैं, सारी सुविधाएं बढ़ते जा रहे हैं, शिक्षक बढ़ते जा रहे हैं, बट एजुकेशन की जो क्वालिटीज है वो घट रहा है। क्यों ऐसा हो रहा है?
क्योंकि हम बच्चों को एक सिर्फ उद्देश्य से पढ़ाते हैं, एग्जाम पास कराने के उद्देश्य से। बच्चे लाइफ में जाकर के पास हो जाए, ये हम नहीं कर रहे हैं। उनका बच्चे कैसे सुख शांति के जीवन जिए, ऐसा हम नहीं कर पा रहे हैं। तो कहीं ना कहीं मैं अपनी जिम्मेदारी तो स्वीकार करता हूँ कि हम शिक्षक ही कहीं चूक रहे हैं। तो अगर हम शिक्षा को एग्जाम बेस्ड ना होकर के, मनी ओरिएंटेड ना होकर के, ऑफ कोर्स लाइफ को चलाने के लिए कुछ पैसे चाहिए तो पैसे लिए जाएं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, लेना ही पड़ेगा, लेकिन इसे मनी ओरिएंटेड ना बना दें, अर्निंग का बेस ना बना दे। इसे शिक्षा बेस होना चाहिए, अर्निंग अपने आप आएगा उसमें, तब जाकर के शिक्षा का वैल्यू बढ़ेगा और फिर शिक्षितों का भी वैल्यू बढ़ेगा। अदरवाइज हम सिर्फ एग्जाम पास करा रहे हैं और बच्चे एग्जाम पास करते हैं, वो पैसा के लिए पास कर रहे हैं, तो एग्जाम पास करने के बाद पैसे में, इनकम में लग जाते हैं। हम आज शिक्षा ही वैसी बेस दे रहे हैं जिससे कि अर्निंग बढ़े। हम अर्निंग के लिए शिक्षा भी ले रहे हैं। कौन सा अगर हम कोर्स करते हैं तो फ्यूचर में सोचते हैं कि किससे ज़्यादा हमारे पास अर्निंग आएगी, हम इस तरह की सोच सोचते हैं, ऐसी सोच से हम पढ़ाई कर रहे हैं। तो जहाँ हमारे पास ज़्यादा अर्निंग आती है हम वैसा चीज़ें पढ़ते हैं, और शिक्षक भी कोशिश करते हैं कि हम कौन सा चीज़ पढ़ाए जहाँ ज़्यादा फी मुझे मिल पाए। तो एग्ज़ाम पास कराने की वजह से हम लोग क्या हो रहे हैं, इस शिक्षा व्यवस्था की हम लोग नींव को खराब कर रहे हैं। एक बात मैं कहूँगा कि पीपल का पेड़ कभी कभी झाड़ बन जाता है, दूसरे पेड़ पे उग जाता है। तो पीपल का पेड़ दूसरे पेड़ पे उग जाता है तो झाड़ बन जाता है। अगर उसका अपना जमीन हो तो वो विशाल वृक्ष बनता है, लेकिन दूसरे पेड़ पे कभी कभी उग जाता है तो सिर्फ झाड़ बन जाता है। हम वेस्टर्न की चीज़ों को लेकर के वैसे पढ़ाई करने की कोशिश कर रहे हैं तो हम आगे नहीं बढ़ पाएंगे। हमें अपनी शिक्षा की आधार को लेके चलना पड़ेगा, जो हमारे पूर्वजों का था, उस आधार को लेके चलना पड़ेगा। तो ये छोटी सी मेरी मैसेज थी आप सभी के लिए। थैंक यू।